हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल पाठशाला में। बच्चों, हमारी सिंक्रोनस मशीन अब खत्म हो चुकी है। आज और कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे। आज मैं आप लोगों को PYQs लगवाऊंगा, जिसमें PGCIL, DFCIL, UPPCL, SSC JEE, UPRVNL और भी कई सारी चीज़ों के क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को लगवाऊंगा। कल भी मैं सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगा। बाकी परसों से हम लोग इंडक्शन मशीन आपका नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कल ही मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, जीरो पावर फैक्टर मेथड फाइंड्स डैश ऑफ एन अल्टरनेटर। कल ही बेटा मैंने ये सब आपको पढ़ाया था। इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है एफिशिएंसी, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन है बच्चों आपका वोल्टेज रेगुलेशन, और डी जो बच्चों आपका ऑप्शन है वो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ये बच्चों आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। जीरो पावर फैक्टर मेथड मतलब हमारा कौन सा हो गया, पोटिया ट्रायंगल मेथड। इसको हम पोटिया ट्रायंगल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन जो है आपका ये आया हुआ है SSC JEE में, और ये आपका आया है 2021 में। और ये सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है UPRVNL में, और ये आपका आया है 2014 में। और ये सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा इसरो में, और ये आपका आया है 2021 में। कल मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाया था कि जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अब यहाँ एक और नाम से आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ वो आपसे पूछ सकते थे पोटियार ट्रायंगल मेथड फाइंड्स डैश ऑफ एन अल्टरनेटर। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वोल्टेज रेगुलेशन लगाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन हम चार तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला था हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और EMF मेथड, दूसरा था MMF मेथड और रदरफोर्ड एम्पियर टर्न्स मेथड, तीसरा था बच्चों हमारा पोटिया ट्रायंगल मेथड और जीरो पावर फैक्टर मेथड, और चौथा था हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। इन चार तरीके से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर रहे थे। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। मैं आपको क्वेश्चन बेटा इसलिए सब ये सब लगवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि किस लेवल तक का क्वेश्चन JEE में पूछा जा रहा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहते हैं, जबकि उतना न्यूमेरिकल JEE में पूछता नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल देता है। तो आप लोग थ्योरी प्रैक्टिस ज्यादा करें। और अगला आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन फॉर 50 हर्ट्ज इज। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 1500 RPM, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 3000 RPM, तीसरा ऑप्शन है आपका 20,000 RPM, और ऑप्शन डी है बच्चों आपका 30,000 RPM। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एक फॉर्मूला, सिंक्रोनस स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या था, NS इज इक्वल्स टू 120F/P। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज पे हम लोगों को निकालना है, तो ये 50 हो गया। अब हमको अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम पोल बेटा क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। मिनिमम हम लोग कितने पोल ले सकते हैं स्लाइड पोल में, मिनिमम हम लोग को 2 पोल हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो ये कितना हमारा बच्चों आ गया 2 6 12 0, हमारा आंसर आ गया 3000 RPM। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। NS इज इक्वल टू 120F/P हमारा फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 120 कांस्टेंट है, मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है आपसे।
मैक्सिमम स्पीड का मतलब है पोल हम लोग मिनिमम लेंगे। ये क्वेश्चन आपका किसमें आया हुआ है बच्चों, ये आपका आया है BSNL TTA में, और ये आपका आया है 2016 में। और ये एक और आपका आया हुआ है RSM SSB, ये आपका आया है 2020 में, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द advantages of distributed armature winding। ऑप्शन ए है आपका suitable for low current density। ऑप्शन बी है आपका एलिमिनेशन ऑफ डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स। सी ऑप्शन है बच्चों लो वोल्टेज वेवफॉर्म। और डी ऑप्शन है आपका लो हीट डिसिपेशन। और ये आपका कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया है बच्चों, ये आपका आया है RRB JEE में, और ये आपका आया है 2019 में। ये क्वेश्चन आपका EAC में, सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है 2014 में। इसमें हम लोगों से क्या पूछा है बच्चों, इनमें से कौन सा हमारे लिए एडवांटेज है जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग यूज करेंगे। होता क्या है, जब हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करते हैं, तो जैसे हमारा ये है बच्चों, तो हमको इसमें कपलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने 90 टर्न्स लिए, ठीक है, तो हम 90 के 90 इसी पे लगा देंगे। ये होती है हमारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, हमने ये लिया, इस पे हमने 30 यहाँ लगाए, 30 यहाँ लगाए, और 30 हमारे यहाँ लगाए। इस तरीके से जो हमारी वाइंडिंग होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का फायदा क्या होता है, जो हमारी हार्मोनिक्स है वो उसको एलिमिनेट कर देता है सिस्टम के अंदर से। ये हमारा फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग का। कई बार ये क्वेश्चन आपको SSC JEE में भी पूछा गया है, और ये सेम क्वेश्चन आपका सोचो EAC में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपको ये सवाल पूछा गया है, RRB JEE में भी पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे से। नोट्स आपको चाहिए सिंक्रोनस मशीन के, आपको लग रहा है मैंने कम लिखाया है, आप वो मुझे बताएं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और परसों से मैं आप लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू करूंगा, जो है इंडक्शन मशीन। एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने बोला इंडक्शन मशीन शुरू करने को, तो मैं इंडक्शन मशीन शुरू कर रहा हूँ, वरना मैं EMI शुरू करने वाला था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ है, इसरो का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। A pole pitch in electrical machine is, ऑप्शन ए है इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है इक्वल टू 180 डिग्री मैकेनिकल, ऑप्शन सी है आपका लेसर देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी है आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल।
मैंने आपको पढ़ाया था पोल पिच में, पोल पिच होती क्या है हमारी, पोल पिच इज द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इज कॉल्ड पोल पिच। तो पोल पिच जो हमारी होती थी बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। और अगर मैकेनिकल में वो हमसे पूछता है, यहाँ हमसे इलेक्ट्रिकल पूछा है, तो हमारी क्या हो जाएगी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर ये यहाँ हमसे मैकेनिकल में पूछता तो क्या हमारी क्या हो जाती है 360 अपॉन पोल्स। तो इलेक्ट्रिकल में जो हमारी पोल पिच होती है वो नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि मैकेनिकल में जो हमारी पोल पिच है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोल्स पे। ये क्वेश्चन आपका बेटा इस रो में पूछा हुआ है। ये आपका पूछा है 2016 में, और ये आपका पूछा है CPCL जेई में, ये आपका पूछा है 2019 में। ठीक है बेटा। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ये आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स would give a higher than actual regulation value of an alternator। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ये सब बच्चों। मैंने आपको बताया था एक हमारा मेथड है जीरो पावर फैक्टर मेथड, एक हमारा है MMF मेथड, एक हमारा था ASA मेथड, और एक और क्या था बच्चों हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, चार मेथड दिए हुए हैं। आपसे ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ये आपका आया बच्चों PGCIL में 2021, DMRC जेई में ये सवाल आपका आया हुआ है 2020 में, और SSC जेई में ये आपका आया हुआ है 2014 में, और ये सेम क्वेश्चन आपका NPCIL में आया हुआ है बच्चों 2019 में, और ये यूके उत्तराखंड में आया हुआ है, उत्तराखंड जेई में 2013 में ये सवाल आपको आया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था चार मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, पहला था हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते थे पोटियर ट्रायंगल मेथड। दूसरा हमारा था MMF मेथड, इसको हम बोलते थे रदर्स एम्पियर टर्न्स मेथड। ASA मेथड सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को हम और क्या बोलते थे बच्चों EMF मेथड हम इसको बोलते थे। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड गिव हायर देन एक्चुअल रेगुलेशन वैल्यू। मैंने आपको कल ही बताया था एक्यूरेट मेथड हमारा कौन सा होता है, पोटियर ट्रायंगल मेथड को हम एक्यूरेट मेथड बोलते हैं। लेकिन एक हमारा मेथड कौन सा होता है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि वोल्टेज रेगुलेशन हमको 10 चाहिए, तो एक हमारा ऐसा मेथड है जो हमको 12 देता है। वो कौन सा मेथड था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर EMF मेथड। दोनों में से किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका आंसर ये होगा। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, याद होगा। और देखिए कितनी जगह ये क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ जिसपे मैं गौर देके आपको बोलता हूँ कि ये याद रखिएगा, वो आपको सारी चीजें याद रखनी है और क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लगवाऊंगा। PYQs में आपको सॉल्व कराऊंगा, UPPCL के सारे PYQ में आपके लगवाऊंगा, और मैं आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। तो आप जो भी बच्चे UPPCL जेईई SSC जेईई या किसी भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, वो मेरे से पढ़ सकते हैं। नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आराम से पढ़िए और सिलेक्शन लेके
मजे करिए, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा। देखिए आप, इन एन अल्टरनेटर if the winding is short pitched by 60 degree electrical, its pitch factor will be, ऑप्शन है आप लोगों के 1, 0.28, 0.75, ऑप्शन डी है 0.866, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों PGCIL का, पावर ग्रिड में ये आपका क्वेश्चन आया था और ये आपका क्वेश्चन आया 2018 में, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, पिच फैक्टर और कॉर्डिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, Kp और Kc इज इक्वल टू cos अल्फा बाई 2। अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन अल्टरनेटर इफ द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच बाई 60 डिग्री, इसमें हमको एंगल इसने दिया हुआ है 60 डिग्री से शॉर्ट पिच हमने एंगल किया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो गई 60 हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे cos 60 बाई 2, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है √3/2 होती है, और √3/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0.866, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं आपके जेई के एग्जाम में बच्चों, तो वो इस तरीके से पूछता है, कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला आप लोगों को बता ही रखा है मैंने, इसमें आपको अल्फा की वैल्यू उसने दे दी है, क्वेश्चन मेरे को निकाल दो। ऐसे न्यूमेरिकल आपके आते हैं जेई लेवल पे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लोगों को इसमें मिलेंगे, उससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। उसके अलावा सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, तो आप खूब अच्छे से डीप में जाके थ्योरी पढ़ो। जो पॉइंट मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके बताता हूँ या कुछ भी, वो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराया था, मतलब टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्लिप टेस्ट, उसका क्वेश्चन मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 12 पोल अल्टरनेटर रनिंग at a speed of 500 RPM is, हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, हमको क्या दिया है इसने, पोल हमको गिवन है 12, स्पीड हमारी ns हमको दी हुई है कितनी 500, और हमसे क्या पूछी है फ्रीक्वेंसी इसने पूछा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। अब अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा Pn/120। पोल हमारा कितना है 12, स्पीड 500, ये 120, 12 10 जा 120, 0 से 0, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई बच्चों, ये हमारी आई 50 हर्ट्ज। सेम क्वेश्चन देखो फिर से क्या हुआ, पोल आपको दे दिया, स्पीड आपको दे दी, फ्रीक्वेंसी पूछ ली, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये आपका किस में पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है MPP के VVCL मध्य प्रदेश में आपका पूछा गया है, और ये आपका पूछा गया है जो 2018 में जेई में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्लिप टेस्ट से बताया था वो वाला। यहाँ तक समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। पेपर देने जाने से पहले बच्चों आप ये श्योर होकर जाएं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा, मेरे साथ बस आप लोग बने रहें। और जो मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ एक नोटबुक में लिखते रहें आप, सिर्फ वो क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाएंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्लास में,
मैंने जब आपको पढ़ाया था फॉर मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग स्लिप टेस्ट on a synchronous machine the armature MMF aligns along ऑप्शन है D एक्सिस, Q एक्सिस, 45 डिग्री टू D एक्सिस, डी ऑप्शन है आपका 45 डिग्री टू Q एक्सिस। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था बच्चों इसका, एक्स डी और एक्स क्यू का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो एक्स डी का फॉर्मूला, एक्स क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था वी मेन बाई आई मैक्स, और एक्स डी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था वी मैक्स बाई आई मिनिमम। ठीक है, इसमें तो खैर कुछ पूछा ही नहीं इसने, डायरेक्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट। स्लिप टेस्ट जब हम करते हैं तो मैक्सिमम करंट हमारा कब होता है, तो वो एक्स क्यू पे होता है, तो क्यू एक्सिस होती है हमारी एक्स क्यू। ये जो हमारा रिएक्टेंस हमको मिलता है एक्स क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस पे मिलता है, इसको हम क्यू बोलते हैं। ये हमको डायरेक्ट एक्सिस पे मिलता है, इसको हम एक्स डी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, क्वाड्रेचर रिएक्टेंस। ठीक है, तो क्वाड्रेचर रिएक्टेंस पे हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पता है किसमें है ये देखो किसमें है ये सवाल, ईएससी का सवाल है, इंजीनियरिंग सर्विस का सवाल है। क्या, कुछ नहीं, मैक्सिमम करंट कब होगा स्लिप टेस्ट में, किस एक्सिस पे, क्यू एक्सिस पे। ये क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे पूरे दिन बैठ के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, थ्योरी आ जा रही है, बाहर आके कह रहे हैं इतनी तैयारी करी थी, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी आप ये समझिए कि आप प्योर थ्योरी पढ़ के गए। हो सकता है आपके 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में ऐसे हो जो ना लगे, बाकी के क्वेश्चन अगर सारे लग गए तो आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं बेटा, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। और ये आपका एक आया है BWSSB, उसमें ये आपका आया है, कब आया है, 2016 में आपका उसमें क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सारे क्वेश्चन बच्चों वो है जो मैं आपको क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में वो चीज बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आप खुद इसका आंसर दीजिएगा कमेंट करके। मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम, फॉर पैरेलल ऑपरेशन AC पॉलीफेज alternators must have the same। ऑप्शन ए है बच्चों आपका स्पीड, ऑप्शन बी है वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी है केवीए रेटिंग और ऑप्शन डी है आप लोगों का एक्साइटेशन। तो मैंने आप लोग, ये क्वेश्चन आया कहाँ है आपका, ये आपका आया है PSC IUF में, और ये क्वेश्चन आया आपका 2019 में। ठीक है, इसमें क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर हम 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में लगा रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, हमारी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज रेटिंग और फेज सीक्वेंस, ये तीनों हमारे सेम होने चाहिए थे जब हम कोई भी अल्टरनेटर पैरेलल में लगा रहे हैं। ठीक है, अब स्पीड है नहीं जी,
स्पीड से कोई मतलब नहीं है, केवीए रेटिंग से कोई मतलब नहीं है, एक्साइटेशन से कोई मतलब नहीं है। क्या सेम होना चाहिए? वोल्टेज रेटिंग। हो सकता है इसकी जगह आपको फ्रीक्वेंसी दे देता या फिर फेज सीक्वेंस क्वेश्चन में दे देता, तो आपका बेटा ये दोनों आंसर, तीनों आंसर सही होते। ठीक है, ये आपको ये जो केवीए रेटिंग है ये आपको बेहद अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जेईई में भी पूछा गया है, एनएचपीसी में भी पूछा गया है, पीजीसीएल में भी पूछा गया है। और ये ऑप्शन जो है ये कांस्टेंट ऑप्शन है, इसमें ये हमारा पूछा गया इस तरीके से। कई जगह क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि हमारा कौन सा कंडीशन मैंडेटरी नहीं है दो अल्टरनेटिव को पैरेलल में चलाने के लिए, तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, यहाँ वोल्टेज, यहाँ फेज सीक्वेंस। ये ऑप्शन भी सी पे ही होता है, केवीए रेटिंग आपको सी ऑप्शन पे देगा, वहां कोई गलत करना है, यहाँ भी गलत है वहां भी गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से सब समझ आ रहा होगा बच्चों। नहीं अगर समझ आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आपको बाई चांस समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन भी आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इन दी मेजरमेंट, मैं आप लोगों को ये भी दिखाते जा रहा हूं, अगर आपके बाई चांस न्यूमेरिकल आते हैं तो वो कैसे आएंगे। और वैसे तो आपके में थ्योरी पूछेगा जेईई में, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो वो किस लेवल का न्यूमेरिकल होता है, मैं ये सब आपको साथ साथ में दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय द स्लिप टेस्ट। हम लोगों ने क्या किया, एक स्लिप टेस्ट कंडक्ट कराया और उसके रिजल्ट जो थे वो ऑब्टेन्ड किए। ठीक है, सलाइन पोल मशीन। अब हमारे जो रिजल्ट आए बच्चों वो क्या आए, आईडी मैक्सिमम हमारा कितना आया 10 एम्पियर, वीडी मैक्सिमम हमारा आया 30 वोल्ट, आईडी मिनिमम हमारा कितना आया 6.5 एम्पियर, वीडी मिनिमम हमारा कितना आया, वो हमारा आया 25 वोल्ट। पूछा क्या है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, इतना लंबा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कुछ है तो है नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा दिया है एक्स डी इज इक्वल टू 3, एक्स यू इज इक्वल टू 3.86। बी ऑप्शन हमको दिया है एक्स डी इज इक्वल टू 4.615, एक्स क्यू दिया है 2.5। सी ऑप्शन हमारा है एक्स डी इज इक्वल टू 3, एक्स क्यू इज इक्वल टू 2.5। डी ऑप्शन हम लोगों को दिया है एक्स डी इज इक्वल टू 4.61, एक्स क्यू हम लोगों को दिया है 3.86। ठीक है, समझ तो आप लोगों को बच्चों आ गया होगा। इसमें हम लोगों को करना क्या है, एक्स डी और एक्स क्यू निकालना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने एक मेजरमेंट किया एक्स डी और एक्स क्यू का और हमको ये डाटा ऑब्टेन्ड हुआ, आई डी मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू हमको ये मिली, आई डी मिनिमम की वैल्यू हमको ये मिली, वीडी मैक्सिमम की वैल्यू हमको ये मिली, वीडी मिनिमम की वैल्यू हमको ये मिली। अब हमको ये चार ऑप्शन देकर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स डी हम लोग निकालेंगे वी मैक्स बाई आई मिनिमम, एक्स क्यू हम निकालेंगे वी मिन बाई आई मैक्सिमम। सब कुछ डाटा हमको दिया हुआ है, वी मैक्सिमम हमको दिया हुआ है 30, वी मिनिमम हमको दिया हुआ है 10। ये कितना आ गया, ओम्स में है ये सारी वैल्यूज, ये जो है बच्चों ये हमारे ओम्स में दिया हुआ है। अब 3 आ गया हम लोगों का ठीक है, 3 ओम हमारा आंसर आया। अब 3 ओम हमको इन दो आंसर में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एक सेकंड, ये गड़बड़ कर दिया मैंने।
VD मैक्सिमम हमको दिया हुआ है बच्चों 30 और ID मिनिमम हमको दिया हुआ है 6.5। तो यहाँ से हम ये हटाएंगे पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये हमारा काट के जो आएगा वो आएगा 4.615 ओम। अब ये हमने एक निकाल लिया, ये तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसे तो हमारा ये सही हो गया एक्स क्यूब ही, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। V मिनिमम की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 25 और मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या दी हुई है 10। यहाँ से हमारा करंट कितना वो आ गया 2.5। XD की वैल्यू हमारी 4.615, एक्स क्यूब की वैल्यू 2.5 आ गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया कहाँ ये क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस 2005 का ही सवाल है बच्चों। आप सोचिए इंजीनियरिंग सर्विस के सवाल में आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूं और उनका लेवल क्या है, उनका लेवल ये है कि आपको 4 डाटा दिया हुआ है, 2 फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं और आंसर आपका आ गया। जेई में कितना पूछेगा मैक्सिमम, आपको सिर्फ एक सिंगल डाटा दे देगा और सिर्फ XD की वैल्यू पूछ लेगा। और सरल पेपर अगर बनाया तो सीधे XD का फॉर्मूला पूछ लेगा। जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, आपसे पूछ लेगा मैक्सिमम करंट कब होगा, Q एक्सिस पे होगा, मिनिमम कब होगा, D एक्सिस पे होगा, वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, D एक्सिस पे होगा, वोल्टेज मिनिमम कब होगा, Q एक्सिस पे होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, करते रहिए मेरे साथ, आराम से खूब मन लगा के पढ़ते रहो। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। खूब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, साथ में मेरे बने रहो। सारे क्वेश्चन आप लोगों को सारे PYQs लगवा दूंगा यहीं पे, आपको कोई और जगह से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन आप जितने लगा पाओ, कहीं और से, किसी बुक से, PDF से, मॉक टेस्ट से, जहां से आपको मन करे वहां से आप लगाइए। मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ही लगवा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया कि मैं कितना सफिशिएंट और लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, उसी से आपके सारे क्वेश्चन ही लग जा रहे हैं। और कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाएंगे वो सारे क्वेश्चन भी आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतने से लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, V कर्व फॉर ए सिंक्रोनस motor represent the relation between, ठीक है क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है फील्ड करंट एंड स्पीड, एक आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। ये सब बच्चों में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले ही और ये भी बता चुका हूं इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर एंड स्पीड, ये 4 ऑप्शन सॉरी 4 ऑप्शन बच्चों आप लोगों को दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका आया कितनी जगह है वो अगर आप एक बार जरा देख लीजिए। ये आपका आया है RSM SSB JEE का 2020 में, UPPCL में आया है ये सवाल 2019 में, PSPCL में ये आपका क्वेश्चन आया है बच्चों 2019 में, हरियाणा SSC JEE में ये आपका सवाल आया है 2018 में, ठीक। UPSSC में आपका एक क्वेश्चन आया है 2016 में और ESE में आपका एक क्वेश्चन आया है 2016, 2014 और 2001 में। ये सेम क्वेश्चन आपका इतनी बार आया है UPSC में। SSC JEE में आपका ये सवाल आया है 2014, UJVNL में आपका ये क्वेश्चन आया है 2016 में, GATCO में आपका क्वेश्चन आया है बच्चों 2015 में। इतनी जगह पे इन सवाल रिपीट हुआ है। सोचो कब से शुरू हुआ है क्वेश्चन, 2001 से और 2014, 15, 16, 14, 15, 16,
18, 19, 20 इतनी जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद से यूपीपीसीएल में तो खैर वैकेंसी नहीं आई। एसएससी जेईई में सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम। वी कर्व मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वी कर्व मैंने आपको बताया था, वी कर्व हमारा बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, तो आंसर तो इसका हो गया बी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमारा जो इन्वर्टेड वी कर्व बनता है बच्चों वो किसके बनता है, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। तो हो सकता है यहाँ आपसे पूछ लेते हैं इन्वर्टेड वी कर्व, तो फील्ड पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट के बीच में हमारा बनता है इन्वर्टेड वी कर्व। वी कर्व पूछा है तो वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। और सोचो इंजीनियरिंग सर्विस में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। यूपीपीसीएल, एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये ना सोचो जो बच्चे एग्जाम अब तक नहीं दिए हैं वो तैयारी ये सोच के ना करें कि बहुत हार्ड पेपर आएगा। पेपर बहुत इजी आएगा, भीड़ बहुत है हमारे देश में, पेपर इजी आता है। बच्चे तैयारी करके जाते हैं न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल आते हैं कम, बच्चे बोलते हैं पेपर खराब हो गया, बहुत पता नहीं कहाँ से पेपर दिया है। थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल लगाने की बहुत इच्छा है तो 10 न्यूमेरिकल दिन में लगा लिया करिए, उससे ज्यादा नहीं। बस थ्योरी पर ध्यान दो। जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं आपका पेपर अपने आप निकल जाएगा। अब एक मैंने आपको बात बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंक्रोनस मोटर, तो वो क्वेश्चन आप देखिए, द फुल लोड स्लिप ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज, ऑप्शन है आपका 4%, 0%, 6% एंड 2%। तो हमारी जो स्लिप की वैल्यू होती है वो क्या होती है। और एक क्वेश्चन आपका आया कहाँ है वो फिर से आप लोग देखिए, एसएससी जेईई में आपका आ रखा है, लेकिन ये आपका आया कहाँ है, 2017 में आपका आया है। एनपीसीआईएल में आपका एक क्वेश्चन आया है और आपका आया है 2019। एसएससी जेईई में 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। एसएससी जेईई में 2007 में भी ये क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, 2007 में भी, 2017 में भी, 2018 में भी, और ये आपका जीएससीसीएल में भी पूछा गया है 2020 में। सिंक्रोनस मोटर में आपको बस इतना याद रखना है, मैंने कहीं भी आपको स्लिप पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया। स्लिप टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया तो वो टेस्ट का नाम स्लिप टेस्ट है, लेकिन स्लिप जैसे सिंक्रोनस मोटर हो या अल्टरनेटर हो वहां कुछ नहीं होता है। कोई भी आपसे कितनी भी घुमा फिरा के कोई बात बोल के ये पूछे कि हमारी स्लिप क्या होगी सिंक्रोनस मशीन में, ये मोटर है, यहाँ जनरेटर कर दे या मशीन कर दे, कुछ भी कर दे, आपका आंसर हमेशा होगा बच्चों 0। क्यों, अब स्लिप हमारी होती क्या है, NS माइनस NR अपॉन NR, सॉरी NS इंटू 100%, ये हमारी होती है स्लिप का फॉर्मूला। और हमको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड पे हमारी पे, जब कल ही मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाया था, तो लास्ट में होता क्या है, जब हमारी NR इज इक्वल टू NS हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी 0। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो हमेशा हमारी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, उसको कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वो उसका प्रोसेस था। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा, तब वो कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मान के चलो 2-2 हो गए, क्या हो गई वैल्यू, 0 हो गई, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। स्लिप से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, सिंक्रोनस मशीन में स्लिप होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो आंसर आपको 0 ही लगाना है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हमारी इंडक्शन मशीन में स्लिप होती है तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी कुछ ना कुछ स्लिप की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में हमारी स्लिप कुछ नहीं होती है, 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। नहीं आया हो भैया फिर भी हमको बता देना और अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, जो आपका डाउट होगा उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग खूब क्वेश्चन लगाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस खत्म करेंगे, पेपर निकाल के नौकरी लेके आराम करेंगे और रिश्तेदारों को थोड़ा सा जला भी देंगे हल्के हाथ से, क्या दिक्कत है। अब आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको गलती कराया है। द मैक्सिमम पावर सॉरी द मैक्सिमम पावर फॉर ए
गिवन एक्साइटेशन इन ए सिंक्रोनस मोटर is developed when the power angle is, ऑप्शन आप लोगों के हैं 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। बेहद अच्छे से आप लोगों को याद होगी। मैंने आप लोगों को पावर एंगल इक्वेशन बताई थी, उससे पहले मैं आप लोगों को लिखा दूं ये क्वेश्चन आया कहाँ है। एसएससी जेईई में आपका ये पूछा गया है 2018 में। BSWWB में आपका पूछा गया है, सॉरी BWSSBS को मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ। BWSSB में आपका ये पूछा गया है 2017 में, और नागालैंड PSC में ये पूछा गया है PSC में 2016 और 2015 में। कर्नाटक में PSC जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2016 में, ठीक है। और इसमें ये पूछा गया है 2016 और 17 में। क्वेश्चन में कुछ है बच्चों? कुछ नहीं है। पावर एंगल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। पावर एंगल इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था P इज इक्वल टू होता है हमारा EAVT बाई एक्सेस इंटू साइन डेल्टा। तो मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा की क्या वैल्यू हो जो हमारी मैक्सिमम पावर हो जाए, तो वो 90। जब ये वैल्यू 90 हो जाएगी तो P इज इक्वल टू हो जाएगा EAVT बाई एक्सेस। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारी क्या वैल्यू होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, साथ में मेरे क्वेश्चन लगाते रहो। कोई और बुक आपको अच्छी लग रही है, कोई कहीं और से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन लगाएं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन लगा के ये नॉलेज नहीं बढ़ा रहा हूँ आप लोगों की। मेरा काम बस इतना है कि आप लोग ये देखें कि क्वेश्चन आ कैसे रहे एग्जाम्स में। इतने पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सोचिए, और क्वेश्चन में है क्या? बस ये इतना क्वेश्चन है। डेल्टा की वैल्यू 90 रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक मैंने आप लोगों को कल ही परसों पढ़ाया था, हंटिंग अकर्स इन ए और एन डैश मोटर। इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होगी बच्चों आपको, लेकिन मैं आपको फिर भी ऑप्शन दे देता हूं। डीसी सीरीज, डीसी शंट, इंडक्शन, और डी है आपका सिंक्रोनस। ठीक है। और ये आपके पूछे किस में गया है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है UPRVNL में। कब? 2021। SSC जेईई में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ध्यान से सुनने के अलावा किसी और चीज की जरूरत है? आपसे पूछ रहा है हंटिंग कौन सी मशीन में होती है? भैया सिंक्रोनस मशीन में होती है, और किसी मशीन में हंटिंग नहीं होती। खत्म आंसर, यही आंसर है इसका। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो अपने आप को अवेयर रखो, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। अपने आप को ज्यादा वो मत समझो कि तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही हम लोगों को पढ़ना है, बहुत लोड लेके पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे 10-20 घंटे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आप अपना सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाने की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। जितने क्वेश्चन आपसे लगाए जाए, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख क्वेश्चन आपसे जितने लगाए जाए उतने क्वेश्चन आप लोग लगा डालिए। क्वेश्चन लगाने से आपको क्या होता है, आपको जब क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो आप उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करने लग जाते हो। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको ये समझ आने लग जाता है कि कौन सा आंसर नहीं है, और जहां आपको पता लग गया कौन सा आंसर नहीं है, वहां आंसर आपका अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? फॉर ए सिंक्रोनस मशीन, ऑप्शन ए है आपका रोटर स्पीड ग्रेटर देन स्टेटर फील्ड स्पीड। ठीक है, मैं इसको NS/NR के टर्म्स में लिखूंगा।
एन आर इज इक्वल टू एन एस, सी है एन एस इज ग्रेटर देन एन आर, डी एन ऑल दी अबव। ये क्वेश्चन आपका मैंने फोटो इसका वैसा नहीं लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख ही रहा है। जब तक हमारी सिंक्रोनस स्पीड रोटर की स्पीड के बराबर नहीं होगी हमारी सिंक्रोनस मशीन चलेगी ही नहीं। इतने ऐसे क्वेश्चन है, इसका मैंने लिखा नहीं है बच्चों कौन से उससे क्वेश्चन आया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन ए सिंक्रोनस मोटर हंटिंग टेक्स प्लेस, ऑप्शन ए when load varies, option B motor is under load, option C when power factor unity, option D when supply voltage fluctuate। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जेई में, ये आपका आया है कितनी बार, 2018 में, और एलएमआरसी जेई में आपका ये सवाल आया है 2015 में, यूजी वीसीएल जेई में आपका ये सवाल आया है 2012 में। कुछ है बच्चों इस क्वेश्चन में, कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि हाँ है समझने करने लायक, इसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर या दिमाग कुछ भी लगाना है, सिर्फ रिवीजन के अलावा कुछ भी है ऐसा नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है, मैंने आपको बताया था, या तो सडन चेंज मैकेनिकल लोड में हो, या सडन चेंज हमारे इलेक्ट्रिकल लोड में हो, या फील्ड करंट में कोई चेंज आ जाए, या फिर हमारी ईएम में कोई चेंज आ जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई चेंज आ जाए। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है हमको, जब लोड बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा तो हमारी जो हंटिंग है वो होगी। हंटिंग का मतलब क्या होता है, ये है बच्चों हंटिंग, इसके अलावा हंटिंग कुछ नहीं है। Oscillations in rotor is called hunting and practically the oscillation will be damped out naturally because of friction। खत्म हंटिंग, इससे अलग हंटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और, वही वो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सिंक्रोनस मोटर आर प्रैक्टिकली particularly attractive for speed blows। मैंने आपको बताया था कि हम सिंक्रोनस मोटर को, स्पीड तो मैंने आपको बताई थी बहुत सारी, कि स्लाइड पॉल अगर हम रोटर लगा रहे हैं तो इस स्पीड पे चला सकते हैं, और अगर हम सिलेंड्रिकल रोटर लगा रहे हैं तो हम इस स्पीड पे चलाएंगे। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, 300-1000 आरपीएम। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, अगर हम स्लाइड पोल रोटर यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा रोटर था हमारा, लो स्पीड रोटर था। लो स्पीड रोटर की स्पीड लिमिट क्या थी, 50 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। लेकिन मैंने आपको अलग से लिखवाया था, हम उसको चलाते किस स्पीड पे, 300 आरपीएम पे हम उसको चलाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिंक्रोनस मोटर आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर स्पीड ब्लोज। दूसरा, सिंक्रोनस मोटर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंक्रोनस मोटर में हम कौन सा रोटर हम यूज करते हैं, मोस्टली कौन सा रोटर हम लोग यूज करते हैं, करते दोनों है लेकिन हम अधिकतर क्या करते हैं, स्लाइड पोल रोटर। स्लाइड पोल रोटर की स्पीड लिमिट होती है हमारी 50 to 1000 आरपीएम। लेकिन बेसिकली हम उसको कितने पे चलाते थे बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था अपने नोट्स में, चेक करिएगा,
300 आरपीएम पे हम इसको चलाते हैं। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है यूपीपीसीएल जेईई में 2019 में, आखिरी भर्ती में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है। डीएमआरसी जेईई में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप एकदम याद कर लेना। अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज। तो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दूं फिर मैं आपको बताऊंगा। ओवरलोडेड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अंडरलोडेड, ऑप्शन सी है ओवर एक्साइटेड, ऑप्शन डी है अंडर एक्साइटेड। अब है क्या बच्चों इसमें, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, पहले लिख लेते हैं किस किस में आया है। यूपीपीसीएल जेईई में ये क्वेश्चन आपका आया है बच्चों 2018 में। एसएससी जेईई में आपका ये क्वेश्चन आया है 2014 में, और ये आपका एपी ट्रांसको में आया है 2012 में, और एसएससी जेईई में 2014 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कब यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर से हमारा क्या मतलब हो गया, कैपेसिटर हमारा कौन से उस पर काम करता है बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर पे। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस मोटर हमारी लीडिंग पावर फैक्टर पे कब काम करती है, उसको वो लीडिंग वीआर कब सप्लाई करती है, वो हमारी करती है ओवर एक्साइटेड पे। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, आपसे पूछ लेगा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पे काम करेगी, आपको आंसर लगाना है लीडिंग। आपसे क्वेश्चन बोल देगा सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है, किसकी तरह काम कर रही होगी, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की तरह। और ये आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जब हम ओवर एक्साइटेड पे काम कर रहे हो तब इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर आया था एक ना एक पेपर में जेईई में, आपको ये क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन लगाते रहो बच्चों खूब, जितनी बुक मिल जाए, जहां जहां से मटेरियल तुमको मिल जाए क्वेश्चन लगाओ। लेकिन मैं फिर से कहूंगा थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट है। खूब अच्छे से थ्योरी पढ़ो और पेपर देने जाओ आराम से, ठंडे दिमाग से पेपर दो, क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। अब अगला है हमारा डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। क्यों हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते थे आपको पता ही होगा, मैं फिर भी ऑप्शन दे देता हूं। रिड्यूसेस द लॉस, बी है improve the power factor, C है serves to start the motor, ऑप्शन डी है increases hunting ऑफ मोटर। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है बच्चों, ये आपका पूछा गया है GSSB में। ये क्वेश्चन है आपका 2018 में। पूछा क्या है, डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में हम लोग क्यों यूज करते हैं, लॉस कम करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इंप्रूव पावर फैक्टर के लिए, जी नहीं। इंक्रीजिंग हंटिंग ऑफ मोटर, नहीं। हम लोग करते थे इसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। मोटर को जब स्टार्ट करना होता है तो सलाइन पोल रोटर के जो
पोल फेसेस है उसके ऊपर हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डैम्पर वाइंडिंग को कट करता है, जिसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और वही करंट क्या करता है बच्चों, वो अपोज करता है रिलेटिव स्पीड का, जिसकी वजह से हमारी रोटर की स्पीड बढ़ जाती है। सिंक्रोनस की स्पीड के जब वो बराबर लगभग आ जाती है तब हम डीसी सप्लाई से उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारी मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लग जाती है। तो सिर्फ इसका काम है स्टार्ट करना मोटर को, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और एक क्वेश्चन आप ये करिए, असिंक्रोनस, एक सेकेंड, asynchronous motor runs at 600 rpm. Which of the following case is true? ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों आपके, P is equal to 12, F is equal to 50, P is equal to 12, F is equal to 60. C ऑप्शन है P is equal to 10, F is equals to 60 hertz. D ऑप्शन है P is equals to 8, F is equals to 50 hertz. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंक्रोनस मोटर रन एट स्पीड आपको दी हुई है, NS आपको दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन में आपको पोल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। और ये आपका क्वेश्चन है SSC जेई का 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायल वाला क्वेश्चन है बच्चों, हमको पता है NS is equal to 120 F/P होता है। इसमें हमको NS कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। पोल और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, हमको डाल के इसमें देखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले हम मान के चले फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 50 हर्ट्ज, यहाँ हमने लिया 600, 120 इंटू 50 हर्ट्ज किसमें है हमारी, इसमें है 12, यहाँ हमने ले लिया। तो ये हो गया कितना, 10, पोल हमको निकाला 120/P, तो ये हमारा आ रहा है या नहीं, हमको ये चेक करना है, ठीक है। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन है। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, पोल हमने निकाले, P इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू PN, P हमने लिए 12, N कितनी है हमारी 600 बच्चों हमारी स्पीड है अपॉन 120, ये कितना गया 10 टाइम्स गया, ये गया 60, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हम लोगों को, इसमें हमको बेटा हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, ट्राई करने हैं सारे ऑप्शन, जो ऑप्शन सही आ जाए। हम लोगों ने माना कि फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हर्ट्ज है, इसमें हम लोगों ने पोल लगे यहाँ हमारा, हाँ सही है, इक्वल टू PN/120, पोल हम लोगों ने 12 लिए, स्पीड हमको 600 दी हुई है गिवन, और ये हमने करके 60 हर्ट्ज आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। इसी से सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चन हमको और करने हैं, थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम अपना नया सब्जेक्ट इंडक्शन मशीन शुरू करेंगे। कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है बच्चों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको समझ आ रहा है तो अच्छे से बताएं आपके, हाँ हमको समझ आ रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नहीं आपको समझ आ रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वो बताएं, मैं अपने आप में सुधार करूंगा। तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक सब्जेक्ट एक पार्ट आपका सिंक्रोनस मशीन खत्म हो चुका है, रिवाइज करिए। क्वेश्चन जहां से आपको मिल जाए सिंक्रोनस मशीन से सारे क्वेश्चन लगाइए, बाकी मैं आपको और क्वेश्चन कल लगाऊंगा। मिलते हैं कल फिर, हर हर महादेव, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।